प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के छात्रों के लिए आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, क्योंकि ये आपके नए पाठ्यक्रम पर आधारित हैं। आपका सिलेबस जो है अभी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उसी पर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। तो आपके जो भी पाठ आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें रसायन के सिलेबस पर आधारित बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए थे, तो वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। आपकी जो अर्धवार्षिक परीक्षा है बहुत ही निकट है, तो आपको ये अच्छे से सभी क्वेश्चन देखना है। और यदि अभी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जल्दी से कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि सभी आपके दोस्त परीक्षा की तैयारी कर पाएँ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विषम बीजाणुकता क्या है, उदाहरण लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से, इसकी परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे हम। विषम बीजाणुकता दो प्रकार के बीजाणु बनने की प्रक्रिया है, जैसे कि छोटा लघु बीजाणु तथा दीर्घ बीजाणु। तो इस प्रकार से इसमें दो बीजाणु बनते हैं, एक लघु बीजाणु तथा दूसरा दीर्घ बीजाणु। तो इस प्रक्रिया को विषम बीजाणुकता कहते हैं। इसके हम उदाहरण नीचे देख लेते हैं, सेलेजिनेला साल्विनिया। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन याद कर लेंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी सिलेबस पर आधारित हैं, तो कई क्वेश्चन आपकी परीक्षा में इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। सेकंड है, ब्रायोफाइटा को पादप जगत का जल स्थलचर क्यों कहा जाता है। तो सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो इसमें है, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर या जल स्थलचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गीली या नम भूमि में पाए जाते हैं। यह नम भूमि में इसलिए पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इनकी वृद्धि एवं विकास प्रजनन अंगों का के विकास के लिए, निषेचन के लिए नमी आवश्यक होती है। तो इसीलिए ये जो उसमें नमी या गीले स्थानों पर पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, है ना, इसीलिए इन्हें जल स्थलचर जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, जिम्नोस्पर्म के कोई 4 लक्षण लिखिए। आप स्क्रीनशॉट लेकर के नहीं भागेंगे, सभी क्वेश्चन एक एक से अटेंड करेंगे। यहाँ पे आप यदि सुनते हैं और देखते हैं वीडियो को, तो आपको कई क्वेश्चन यहीं पे याद हो जाते हैं। तो सभी अच्छे से सुने और देखें। तो आपका क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के कोई 4 लक्षण लिखिए। तो इनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और इसका लक्षण दूसरा हो जाएगा, इनके प्रजनन अंग शंकु या स्ट्रोबिलस के रूप में होते हैं। इनके भ्रूण में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। इनमें परागण क्रिया वायु द्वारा होती है। तो इसी प्रकार से हम आपको सभी विषयों के इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए, वार्षिक परीक्षा तक के लिए यहाँ पे तैयारी कराई जाएगी। तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला जो आपका ये प्रमुख लक्षण हो जाएगा, इनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, इनमें बहुभ्रूणीयता पाई जाती है। इस प्रकार से आप इसके लक्षण याद कर लेंगे। जिम्नोस्पर्म के लक्षण यहाँ पे बताए जा रहे हैं। ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन आपका, लाल और भूरे शैवाल में अंतर। मोस्ट वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लाल और भूरे शैवाल। तो यहाँ पे लाल शैवाल, यहाँ पे भूरे शैवाल। तो ये है आपका, फाइकोएरिथ्रिन की उपस्थिति के कारण इनका रंग लाल होता है, और फाइकोजेंथ्रिन की उपस्थिति के कारण यह भूरे रंग के होते हैं। तो इस प्रकार से आप इनका पहला अंतर याद कर लेंगे। अगला है, लाल शैवाल में कोशिका भित्ति और सेल्यूलोज पाए जाते हैं, और भूरे शैवाल में जो सेल्यूलोज एवं एल्जीन की उपस्थिति होती है। और लाल शैवाल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, और भूरे शैवाल में जो 2 असमान प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आर्थ्रोपोडा संघ के 4 लक्षण लिखिए। तो सभी कक्षाओं के लिए आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, और आपको यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है आपने तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आर्थ्रोपोडा संघ के 4 लक्षण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आर्थ्रोपोडा संघ के लक्षण। तो इसका आंसर होगा, पैर छोटे छोटे खंडों में विभाजित होते हैं। ये वायु, जल, स्थल एवं परजीवी चारों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। देह गुहा छोटी तथा परिसंचरण तंत्र जो है इनका खुला हुआ होता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का जो होता है परिसंचरण तंत्र खुला होता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आपकी प्रॉपर एक वीडियो बना दी जाएगी, अलग से जल्द ही अपलोड होगी, तो आप उसे भी जा करके देख सकेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, उत्सर्जन मेलपीगी नलिकाओं के द्वारा होता है। सिर पर सरल या संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई 6 लक्षण बता दे रहा हूँ। यदि आप सभी इसमें लिख देते हैं अपने पेपर में पूछा जाए तो आपका एक भी अंक कटने की संभावना नहीं है। इनके लिंग अलग अलग होती है। इस प्रकार से आपका ये आंसर पूरा हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन आपका, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या क्या रूपांतरण पाए जाते हैं। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसे नहीं छोड़ना है। पक्षियों में उड़ने हेतु जो जो अनुकूलताएं पाई जाती हैं, जो जो रूपांतरण, हम उनको देख लेते हैं। पक्षियों के परों में यानी कि विंग्स में मौजूद शक्तिशाली पेशियों में
पेशियां होती हैं जो उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। पक्षियों की हड्डियां अत्यंत हल्की होती हैं, यानी कि वार्तेल होती हैं, हल्की, या आप विज्ञान की भाषा में लिख सकते हैं वार्तेल। और यहाँ पे पक्षियों के अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं। पक्षियों की त्वचा शुष्क होती है और पूंछ में तेल ग्रंथि छोड़कर त्वचा में कोई अन्य ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये आपके हो जाएंगे इसमें पक्षियों में उड़ने हेतु रूपांतरण। और अब अगला क्वेश्चन हम देख लें, मूसला जड़ और अपस्थानिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट है, तो इसे नहीं छोड़ना है। मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़, तो यह मूलांकर से पैदा होता है या प्रांकुर अथवा प्ररोह भाग से पैदा होता है। मूसला जड़ की प्राथमिक जड़ कभी समाप्त नहीं होती, आजीवन बनी रहती है, और इसमें मूलांकुर से बनने वाली प्राथमिक जड़ जल्द ही समाप्त हो जाती है। इसके स्थान पर दूसरी यानी कि अपस्थानिक जड़ों में अन्य रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। इसका हो जाएगा, यह भूमि के अंदर अत्यंत गहराई में पाई जाती हैं। जो मूसला जड़ें होती हैं वो भूमि के नीचे गहराई में पाई जाती हैं, और जो ये भूमि की ऊपरी सतह में पाई जाती हैं, जो आपकी अपस्थानिक जड़ें होती हैं वो भूमि की सतह में, ऊपरी सतह में होती हैं। तो आप ये याद कर लेंगे। इसमें प्राथमिक जड़ से अनेक शाखाएं निकलती हैं। परिपक्व जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ नहीं पाई जाती है, यह विलुप्त हो जाती है। इसमें प्राथमिक जड़ जो होती है इससे शाखाएं निकलती हैं, और इसमें पाई ही नहीं जाती प्राथमिक जड़, ये विलुप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कर लेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, असीमाक्षी और ससीमाक्षी पुष्प क्रम में अंतर लिखिए। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है असीमाक्षी और ससीमाक्षी में अंतर। इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि अनिश्चितता होती है। इस पुष्प क्रम में मुख्य अक्ष की वृद्धि निश्चित होती है, इसमें अनिश्चित होती है। इनमें पुष्प अक्ष के पास भाग से निकलते हैं। इस पुष्प क्रम में पुष्प हमेशा शीर्ष से निकलते हैं, इसमें पास भाग, इसमें शीर्ष से निकलते हैं। इस पुष्प क्रम में पुष्प अग्राभिवर्धी क्रम में विकसित होते हैं। इस पुष्प में पुष्प तलाभिसारी क्रम में विकसित होते हैं। इस प्रकार से आप इन्हें याद कर लेंगे। देखिए आगे क्वेश्चन है आपका, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री तने में अंतर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन आप याद करेंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन क्वेश्चन की पेपर में आने के, क्योंकि ये सभी सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। जो आपके पाठ आने हैं उन्हीं के क्वेश्चन हैं। तो इनकी बाह्य त्वचा पर रोम नहीं पाए जाते, इनकी बाह्य त्वचा पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। इसकी हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमा की बनी हुई होती है। इसकी हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई होती है। इसमें एंडोडर्मिस तथा पैरासाइकिल पाए जाते हैं, इनमें ये अनुपस्थित होते हैं। जो एंडोडर्मिस होते हैं वो एक बीजपत्री तने में अनुपस्थित होते हैं। संवहन पूल कम संख्या में एक चक्र के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इस संख्या में अधिक तथा अनियमित रूप से भरण ऊतक के बिखरे होते हैं। इनके संवहन बंडल जो होते हैं इनके खुले प्रकार के होते हैं, वास्कुलर बंडल। इनके संवहन पूल बंद प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आप ये पूरा अंतर याद कर लेंगे। ये है इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। और आप दूसरा क्वेश्चन भी एक याद कर लेंगे, केंचुए के जनन तंत्र का आपको याद कर लेना है ना, तो वो भी आपको याद कर लेना, ये तो आपको देख लेना है। और आप जंतु कोशिका का नामांकित चित्र भी सीख करके जाएंगे। देखिए आप पूरा यहाँ पे देख लीजिए, नामांकित यहाँ पे दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उपास्थि और अस्थि में अंतर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक्स कॉन्ड्रिन प्रोटीन की बनी होती है उपास्थि, मैट्रिक्स ओसिन प्रोटीन की बनी होती है जो कि अस्थि होती है। इसकी कोशिका में कॉन्ड्रियोसाइट होते हैं, इसकी कोशिका में ऑस्ट्रियोसाइट पाए जाते हैं। इसकी कोशिका में कोसा प्रवर्ध नहीं पाए जाते हैं, इसकी कोशिका में कोसा प्रवर्ध पाए जाते हैं। एक लेकुनी में एक 4 तक कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह रुद्र कणिका का निर्माण नहीं होता है इसमें, है ना। तो इस प्रकार से आप अस्थि और उपास्थि में अंतर भी याद कर लेंगे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरा कंप्लीट करके जरूर जाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये तो आपको 9th से ही याद होना चाहिए, क्योंकि ये 9th में भी है। तो देख लेते हैं, लाइसोसोम में कोशिकाओं के विभिन्न संघटकों का पाचन करने वाले 25 प्रकार के प्रकीर्ण, जैसे यहाँ पे जो संघटक पाचन करने वाले 25 प्रकार के प्रकीर्ण होते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, ग्लूकोसिडेज, प्रोटीएज, फॉस्फेटेज, सल्फेटेज आदि पाए जाते हैं। किसी कारणवश जब ये एंजाइम लाइसोसोम से बाहर आ जाती हैं तो कोशिका के विभिन्न घटकों का विघटन हो जाता है तथा कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला है आपका, केंद्रक की संरचना। देखिए केंद्रक की संरचना यहाँ पे दी गई है, इसको आप नामांकित चित्र को अच्छे से देख लेंगे।
यहाँ पे केंद्रक की खोज किसने की थी ये भी दिया गया है। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी सन 1831 में। तो ये आप याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज यदि पूछा जाए तो रॉबर्ट हॉक आपको लिखना है। देखिए इस प्रकार से आप केंद्रक की परासंरचना देख लेंगे। चित्र पूछा जा सकता है तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद करके जाना है। तो आज के जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन जरूर ही परीक्षा में तैयार करके जाना है और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको अन्य विषयों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करके रखिए।